जय हिंद, दिस इज बीके मिश्रा और आप देख रहे हैं मैथ वाला बाबा। तो चलिए एक्सरसाइज ये 3.3 हमारा क्वेश्चन है और अब तक क्वेश्चन तो 10 तक हम लोगों ने क्लियर कर रखा है, लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, लिखा हुआ कि cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर सिद्ध करना है हमें -√2 sin x, ये प्रूव करना है। तो चलो बिल्कुल आसानी से और जो आपको समझ में आए उसी मेथड का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। साथ ही कहना चाहते हैं ये प्यारों की अगर चैनल पे मुझे पहली बार देख रहे हो, इससे पहले ना देखे हो, ना जाने हो, ना सुने हो, ना समझे हो, तो सोचो मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, ताकि हमें भी कुछ इससे आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी काम करते रहे। तो चलिए क्वेश्चन को, अब सबसे पहले इसको करना कैसे है ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि ये इसको अगर हम पूरी को ये मान ले, क्या मान ले, पूरी को अगर हम ए मान ले, इसे पूरी को क्या मान ले, ए मान ले, वही बात ध्यान से सुनना जरा। और इसको हम क्या मान ले, बी मान ले, क्योंकि यहाँ पे प्लस का एक्स है, यहाँ पे माइनस का एक्स है। तो हम थोड़ा सा काम यही करेंगे कि इस पूरे को ए मानेंगे और इस पूरे को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। अब यहाँ पे हमें एक फार्मूला मिलता है, आपको शायद मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो जाइए इंट्रो वीडियो में इसको विस्तार पूर्वक मैंने बता रखा, सिद्ध करके दिखाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं देख लेना जरूरी है, मर्जी आपकी है। तो चलो अब यहाँ से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा फार्मूला है। तो वो फार्मूला हमारे पास है प्यारो, ये देखो, cos a माइनस बी, cos a माइनस cos b बराबर जो फार्मूला हमारा होता है, बिल्कुल आसानी से याद कर लेना, इसे हम यही बोलेंगे, माइनस का होता है 2 sin a प्लस b, क्या होता है, a प्लस b बटा में 2, और इंटू में फिर से देखो, फिर से क्या मारना है हमें, इंटू ही मारना है, ये बात ध्यान में रखना। वो साइन ही होता है लेकिन a माइनस बी होता है, क्या होता है, साइन a माइनस बी, और बटा में 2 देना ना भूलें। तो ये इसी फार्मूला के तहत हम लोग इस क्वेश्चन को धुआं कर देंगे, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। फार्मूला तो आपको ये मालूम चल गया है कि कौन सा फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं, इसी फार्मूला के तहत लगाने वाले हैं। ए बराबर इस पूरे को मानने की बात करा मैंने, और इसको क्या करा, बी मानने की बात कही आपसे। तो चलिए अब क्वेश्चन को करना कैसे है इस पे भी जरा चर्चा कर लेते हैं, और करना कैसे है चलो ध्यान दो अब जरा, कि जब हम मान ही लिए हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो माइनस तो ठीक है, 2 भी यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल सही है, जैसे यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में वैसे ही मैं करके दिखा भी रहा हूँ। और साइन है तो ठीक है, साइन दे दिए। अब ए प्लस बी, मतलब ये दोनों का प्लस करना है, 3π कौन है, 4 है, प्लस का एक्स है, बीच में प्लस साइन देने की बात कर रहा है, ठीक है, 3π/4, और ये माइनस का कौन है, एक्स है, ये तो हो गया। और इंटू में फिर से हमें क्या देना है, साइन ही देना है, ध्यान देना। और क्या देना है, a माइनस बी, क्या है, a माइनस बी। तो ये का काम तो हम बता चुके हैं कि 3π/4, और प्लस वाला x कर रहा है, बीच में हम माइनस देंगे, और 3π कौन देंगे, 4, और माइनस का कौन देंगे, x। तो ये ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा वाला क्लोज इसलिए मारना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस को क्या करने वाला है, प्लस करने वाला है, इसलिए हमने थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाया है। अब ये माइनस का 2 अपने हाल पे छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ देखो, प्लस का x माइनस का x खत्म हो रहा है तो काट दो, बीच में क्या बचा है, 3π/4 बचा है, और यहाँ पे कौन बचा है, 3π/4 बचा है। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये साइन ठीक है अपने जगह पे। अब यहाँ से देखो, ये प्लस में और ये माइनस में खत्म हो जाएगा, और ये प्लस प्लस, अच्छा बटा में 2 देना यहाँ भी हम भूल गए हैं, बटा में 2 देना हम यहाँ भी भूल गए हैं, तो फिर से दे दिया, कोई बात नहीं। और बटा में इस सबके कौन जाएगा, 2 जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे कौन आ जाएगा अब हमारा 2x बच जाएगा, बटा में कौन बच जाएगा, 2 बच जाएगा, बिल्कुल ब्रैकेट को क्लोज मार दिया। अब यहाँ पे चलो थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद की कहानी बताते हैं। तो माइनस का 2 साइन ठीक है, एलसीएम कितना होने वाला है, 4 ही होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कौन होगा, 4 होगा। तो 3π और 3π कितना हो गया, 6π हो गया, और बटा में कौन हो गया, क्योंकि ये दोनों जुट जाएगा, बटा में इसके कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, और ये चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही, ध्यान में रखिएगा। और प्लस में ये कौन बचने वाला है, यहाँ पे साइन 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, x बचेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बचने वाला है हमारे सामने। अब चूंकि बात ये है कि जब ये कट रहा है तो काटेंगे, कट रहा है उसे काटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का दे देते हैं 2, और यहाँ पे कौन दे देते हैं साइन,
और ये कितना हो जाएगा, ये भी बात समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो 6 पाई तो ठीक है, 6 पाई अपने जगह पे ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इनटू में ये साइन x चल रहा है तो इसको चलने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस का 2 है तो ठीक है, और साइन, अब इसको काट सकते हैं 3 से और इसको काट सकते हैं 4 से, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई बाई 4 इसको, और ये क्या है, साइन x हमारा पहले से चला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो जब इतना आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने का प्रयास करते हैं। देखो बस समझना है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4। बोलोगे हाँ तभी लिखेंगे, नहीं तो डिलीट कर देंगे। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि देखो 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, 3 पाई बाई 4 है, और ये चूंकि नो चेंज के श्रेणी पे है, पाई पे तो चेंज होता नहीं, विधिवत हमने बता रखा है, उसको देख लीजिए। तो ये नो चेंज के श्रेणी में है, और पाई में से जब घटाएंगे तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, जहाँ पे ये पॉजिटिव होता है तो बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 2 साइन पाई बाई कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा, साइन x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि एक बात और हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 4 मतलब 45 है, साइन 45 का मान √2 होता है कि नहीं होता है। तो √2 जब होता है तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 इसको लिख देंगे बिल्कुल आसानी से। कैसे, तो ऐसे माइनस के 2 और ये इंटू में आ गया 1/√2, और इंटू में कौन चल रहा है, साइन x चल रहा है, बिल्कुल है। अब ये चूंकि जानते हैं कि 2 गो रूट है तो ये से एगो खत्म हो जाएगा, तो एक रूट तो यहाँ पे बचेगा ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस के √2 और साइन का x, जो कि हमें वांछित चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन में यही चीज़ें हमें प्रूव करना था, माइनस के रूट साइन x प्रूव करना था, और ये आंसर रहा हमारा माइनस के रूट साइन x। तो बोल सकते हैं हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, LHS बराबर का कौन हो गया, RHS। इतना सा बात बोल देना, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर में साइन 2x इंटू साइन 10x हमें प्रूव करना है। बिल्कुल आसानी से इसको भी हल करेंगे, बिना किसी व्यवधान के आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे तो ये जरा जान लीजिएगा, और ये जानने से पहले कुछ यहाँ पे फार्मूला जो लग रहा है वो जान लीजिए। यहाँ पे देखो बाबू, ये पूरे को हम क्या मान लेते हैं, ये 6x को कुछ देर के लिए भूल जाओ, 4x को भी कुछ देर के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला मिल रहा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये माइनस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलती से मिस्टेक हो कि वहाँ पे प्लस हो गया था, खैर कोई बात नहीं। अब हम इस पूरे को ए मान लेंगे, इस पूरे को बी मान लेंगे। जब इतना हम मान लेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x, इसको लिख सकते हैं, और इंटू में क्या लिख सकते हैं, साइन 6x माइनस साइन 4x। बिल्कुल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। जब इतना हम लिख सकते हैं, उसके बाद की कहानी जो हमारे सामने आती है वो हम और आप बेहतर जानते हैं कि उसके बाद की कहानी क्या होता है। तो यहाँ से दो फार्मूला हमें मिलेगा, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी। ठीक है, तो साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का जो फार्मूला हमें मिल रहा है, हम उसका प्रयोग करते हैं कि क्या होता है। तो वो जो होता है, चलो दोनों फार्मूला को हम बारी बारी लिख देते हैं, चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं। आपको इंक नहीं दिख रहा है, दिखेगा अभी, बस थोड़ा सा समय का और नज़ाकत है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइन a प्लस बी बराबर जो होता है वो होता है 2 साइन a प्लस बी बटा 2 होता है, इंटू में कॉस a माइनस बी बटा 2 होता है। ठीक है, और साइन यहीं पे ये भी फार्मूला ले लो, बस कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में चल जाएगा, 2 एज इट इज अपने जगह पर रहेगा। साइन a माइनस बी बराबर जो होता है वो होता है 2 कॉस a प्लस बी बटा में होता है 2, और इंटू में यहाँ पे जो होता है साइन बाद में चला जाता है और होता है a माइनस बी बटा का 2 होता है।
इन्हीं दोनों फार्मूला के मदद से हम लोग इस सवाल को धुआं करने वाले हैं। तो अब तक तो सवाल को हमने समझाया, बताने का प्रयास किए कि कौन सा फॉर्मेट इस पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम लगाएंगे साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे साइन ए माइनस बी का फार्मूला। यहाँ दोनों सामने लिखा हुआ है। इंटू वीडियो हम यही आपको बोलेंगे कि एक बार देख लो, ज़्यादा बेटर है। वैसे चलो इस सवाल को भी देखते हैं। बस थोड़ा सा लाइक कमेंट और शेयर करते रहो, मज़ा आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन चूंकि हमारे सामने आ गया है तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के अब क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये 2 तो देखो बाबू, यहाँ पे चूंकि इस चीज़ को इस पे फॉर्मेट पे हम लेके जाने वाले हैं तो 2 देंगे, साइन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देंगे ही देंगे। और ए प्लस बी बोला है मतलब 6x प्लस का 4x बटा में कौन हो जाने वाला है, 2 होने वाला है। इंटू में देखो, इंटू में यहाँ पे समझना है कि इंटू में कॉस है, कॉस है और वो क्या है 6x माइनस के कौन हो गया 2x। किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं, मर्जी आपकी है। और बीच में चूंकि हम दिए हैं इंटू तो यहाँ पर भी देंगे ये वाला इंटू, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, कॉस हो जाएगा और a प्लस बी मतलब 6x प्लस का 4x बटा में कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा और इंटू में कौन हो जाएगा साइन हो जाएगा 6x माइनस के 4x बटा में कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंडीशन अगर आपके मन में चल रहा है तो ज़रूर एक बार हमें गाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ी चल रहा है, हम उसमें सुधार करने का यथासंभव प्रयास कर सकते हैं। तो चलो इसको ज़रा सॉल्व करने का और प्रयास करते हैं कि क्या हो सकता है। और तो अब ये जो हो सकता है वो ये हो सकता है 2 में कोई छेड़खानी नहीं, साइन में कोई छेड़खानी नहीं, 6 4 10 होता है, 10x बटा में कौन हो गया 2, बउआ बन गया ये। उसके बाद कौन है कॉस, 6 में से 2 गया 4 बचा और बटा में कौन बचा 2 बचा। बाद में काट देंगे, उसमें क्या है। अब ये वाला ब्रैकेट देते हैं, चूंकि ये ब्रैकेट अलग सॉल्व हो रहा है, वो ब्रैकेट अलग सॉल्व हो रहा है, तो ये 2 कॉस ठीक है, ये फिर से 10x बटा में कौन हो गया 2 हो गया और फिर से ये साइन हो गया और 2x बटा में कौन हो गया 2 हो गया। वही ना बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा, एग्जैक्टली यही बचेगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। सॉरी यहाँ पे 2x है 4x है, तो ये 2x लिख करके हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 2x होगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको भी ध्यान देना का काम बनता है, फर्ज बनता है। अब चलो काटने का प्रयास करते हैं। 2 से 2 खत्म हो गया, ये 5 दूना 10 हो गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये 5 दूना 10 हो गया। तो अब चलो जैसे हमें नीट एंड क्लीन जो मिला है उसको हमने अरेंज करने का एक बार प्रयास कर लेते हैं। तो ये 2 ठीक है अपने जगह पे और साइन हो गया और ये कितना हो गया 5x हो गया, ठीक है 5x हो गया और इंटू में कौन हो गया cos x हो गया और फिर से इंटू में कौन हो गया, इंटू में 2 cos, दिख रहा है ना 2 cos 5x हो गया और इंटू में कौन हो गया sin x हो गया। अब थोड़ा सा सजाएंगे इसको, ज़्यादा नहीं करेंगे, सजाएंगे। ये देखो 5x वाला एंगल वाला 5x के साथ रखेंगे और x वाला एंगल x वाले के साथ रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही काम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x को एक साथ रख दिए और इंटू में देखो, इंटू में ये 2 दिया है तो 2 हम दे दिए, cos x या sin x को पहले रख तो कोई दिक्कत नहीं, सब मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए दिक्कत में टेंशन में नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रहना। अब एक और फार्मूला आपको हम अभी बता दे रहे हैं, इसको भी जीवन में अपना नाम भूलना, फार्मूला को मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन इस पे ही बनता है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 2x बराबर जो होता है साइन 2a भी बोल सकते हैं और x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है। अब क्यों ए होता है ये समझना जरूरी है। जितना यहाँ पे एंगल रहेगा ना, मतलब 2a है तो ये है यहाँ पे, अगर 4a होता तो ये 2a होता, अगर ये 8a होता तो ये 4a होता। जितना एंगल ये रहेगा उतना ही आधा रहेगा, जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। इसी फॉर्मेट पे इसको जरा ध्यान से देखिए, अगर हम पूरे को a मान लें, समझ रहे हो ना, तो इसको इस फॉर्मेट में तो ये गिवन है 2 के साथ है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक है, दोनों का दोनों सेम फार्मूला लगाने वाले हैं हम। तो जब यहाँ से ये 1 दिया है 5 दिया है तो इसका एंगल ये देखो, जब 2 था तो ये 1 है, जब ये 5 है तो यहाँ पे कितना होगा 10 होगा। तो वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 साइन 10x लिख सकते हैं। और ये x है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बता दो अपने से। सॉरी ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा क्योंकि इस फॉर्मेट में है साइन 10x
और इंटू में कौन हो जाएगा साइन 2x। बोलो कोई दिक्कत मन में हो तो बताना। अब रही बात कि ये आंसर इस फॉर्म में बोला है कि ना साइन 2x को आप पहले लिखो और साइन 10x को आप बाद में लिखो। अब एक बात बता दो कि गुणा के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, तो किसको आगे पीछे कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि LHS जो है ना वो बराबर हो गया हमारा किसके, RHS के। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो। यही चीजें हमें प्रूव करना था। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम किसके पास चलते हैं, 13 के पास। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर में हमें प्रूव करना है साइन 4x और साइन 8x। ये चीज़ें हमें प्रूव करना है बिल्कुल आसानी से। इसमें भी हड़बड़ाने घड़बड़ाने की कहीं से कोई बीमारी नहीं बन जाता है, कोई बात शेष नहीं रह जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की और एकाग्रता की ज़रूरत है। तो चलो शांत स्वभाव से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अभी कुछ देर पहले जो 12 नंबर बनाए थे हम क्वेश्चन 12 नंबर, सेम टू सेम यही है। अगर हम इसको कुछ देर के लिए भूल जाएं तो उसके बाद हमें मिलता है cos स्क्वायर और माइनस का cos स्क्वायर। तो ए इस पूरे को मान लेते हैं, ए क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। इसी फॉर्मेट का प्रयोग करके हम इस सवाल को भी धुआं करने वाले हैं। तो जरा इसको अरेंज कर ले एक बार, उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। तब यहाँ से जो बनेगा वो हमारा बनेगा cos 2x, ठीक है, cos 2x। ये ब्रैकेट यहाँ ना दे के हम यहाँ दे सकते हैं, cos 2x प्लस cos 6x और इनटू में क्या बचेगा cos 2x माइनस cos 6x। ये बन गया। अब यहाँ से दो फार्मूला हमारे सामने बन के आता है। एक तो बनता है यहाँ पे देखो cos a प्लस cos b और cos a माइनस cos b। तो हम अब फार्मूला भी लिख देते हैं, cos a प्लस cos b का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 cos a प्लस b। हमसे पहले अगर आप लोग फार्मूला कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। और cos a माइनस b बटा में कौन होता है, 2 होता है। रही बात यहाँ पे कि cos a माइनस cos b बराबर क्या होता है, तो वो होता है माइनस के 2 साइन a प्लस b बटा में कौन होता है 2 और इनटू में कौन होता है साइन a माइनस b बटा में कौन होता है 2 होता है। इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम इस सवाल को निस्तो नाबूद करने वाले हैं। बिल्कुल इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग बनाने वाले हैं, एक ये और एक ये। और cos a प्लस बी यहाँ लगेगा, cos a माइनस बी यहाँ लगेगा। तो बिल्कुल कौन कहाँ पे लगेगा जरा ध्यान दीजिएगा। दो फार्मूला अगर नहीं जानते, इंट्रो वीडियो नहीं देखे तो इंट्रो एक बार देख लेना, बेहतर समझ में आएगा। तो चलो पहले इसको अरेंज करने का प्रयास हम कर लेते हैं। अरेंज करने का प्रयास क्या करके रहेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अप्लाई के साइन दे दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 अपने जगह पे ठीक है, 2 अपने जगह पे ठीक है, cos है, cos देंगे क्योंकि यही फॉर्मेट तो हमें लेके आना है। cos दिए और दोनों को जोड़ देंगे, 2x प्लस 6x के बटा में कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज, फिर से cos और ये 2x माइनस का कौन 6x बटा में कौन होगा 2 और इनटू में, चूंकि यहाँ पे इनटू का साइन हम दे देते हैं, उसके बाद वाला ये फॉर्मेट जाने वाला है। तो माइनस चूंकि है इसके साथ इसीलिए माइनस यहाँ पे देना होगा। साइन a प्लस बी मतलब 2x प्लस का कौन है 6x, 6x बटा में कौन है 2 है देंगे और इनटू में कौन है साइन ही है तो साइन ही देंगे। 2x माइनस का 6x बटा में कौन है 2, जो है सो दे दिए। अब कोई दिक्कत कोई सिकवा गिला मन में तो नहीं है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 2 कितना होता है 8 होता है और ये कितना माइनस का 4 होगा। माइनस में भी एक लोचा है क्योंकि माइनस को ये क्या कर देता है, हजम कर जाता है, cos और sec हजम कर जाता है। बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय फॉर्मेट है वो सब का सब यहाँ पे देखो, ये माइनस फेंकेगा बाहर तो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके पहले लिख दे, उसके बाद इसकी कहानी जो है हम करके दिखाते हैं। cos ये कितना हो गया 8x बटा में कौन हो गया 2 हो गया। एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, माइनस का 4x बटा में कौन हो गया 2 हो गया। समझ में भी आ रहा होगा, ये इनटू का साइन अब इसके साथ माइनस देंगे, साइन 8x बटा में कौन हो गया 2 हो गया और इनटू में कौन हो गया यहाँ पे
साइन इसके साथ भी देंगे ना, माइनस का 4x बटा में कौन हो गया 2 हो गया। इतना बात जब आप समझ गए हो तो चलते काटते हैं। ये 4 से गया, ये 2 से गया, ये 4 से गया, ये 2 से गया। अब चलो एक स्टेप और आगे बढ़ के तब आपको एक और फार्मूला जो लग रहा है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो अब हमारे पास जो है कुछ इस प्रकार से कंटेंट आ चुके हैं। cos 4x आ चुके हैं, cos माइनस का 2x आ चुका है, ठीक है। और इंटू में ये वाला इंटू है माइनस का 2 साइन 4x, और इंटू में कौन है साइन माइनस 2x। अब चूंकि एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपको फार्मूला के तहत हम दिखाना चाहेंगे, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि इंट्रो में भी मैंने बता रखी है और नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको जानकारी के तौर पे बता देते हैं। तो वो होता है ये बाबू कि साइन माइनस थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है। इंटू वीडियो में बेहतर बता रखिए, समझा रखिए, नहीं देखे तो जाइए देख लीजिएगा। उसके बाद की बात करें तो कोस जो होता है माइनस थीटा को ये हजम कर जाता है, मतलब ये माइनस को बाहर शो अप नहीं करता है, हजम कर जाता है, खा पी के पचा देता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, लेकिन ये माइनस तो हजम कर जाएगा क्योंकि ये कॉस है। तो कॉस जब हजम कर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोई नेगेटिव साइन नहीं, और यहाँ पर भी कोई नेगेटिव साइन नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। अब चलो जो बचता है उसको लिखते हैं। तो क्या बचेगा, अब कुछ इस प्रकार से आएगा, 2 तो ठीक है, कॉस भी ठीक है, 4x भी सही है, और ये कॉस का 2x भी सही है। अब ये क्या बचा, दोनों माइनस तो हो गया प्लस, तो ये बचा हमारे पास 2 इंटू में साइन यहाँ पे दे देते हैं ताकि आपको मालूम चले। साइन का 4x सही है और इंटू में कौन बच गया प्यारो, साइन का कौन 2x। अभी कुछ देर हम आपको पहले एक फार्मूला बता रखे थे, याद दिला देते हैं, फिर से याद दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्मेट का प्रयोग करके हम बना रहे हैं। साइन 2a का फार्मूला हम आपको बताए थे कि जितना ये एंगल होता है उतना आधा हो जाता है, मतलब 2 और ये क्या हो जाएगा साइन x, और इंटू में कौन हो जाएगा cos x। चूंकि हम a दिए हैं तो एंगल भी a ही देंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, नहीं तो x y z कुछ भी कोई भी तो मानना ही है ना। अब देखो 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट, हम इसको और इसको एक जगह पे करेंगे और ये 2x वाले को 2x वाले को एक जगह पे करेंगे। बस इतना सा काम अभी इस स्टेप में अगले में करेंगे। तो क्या करेंगे, कैसे नजर आएगा, तो ऐसे नजर आएगा, मतलब 2 तो ठीक है, और साइन को पहले लिख दे, क्या साइन 4x को पहले लिख दे ताकि आपको फार्मूला में एग्जैक्टली समझ में आए। हालांकि मल्टीप्लाई कर रहा है, किसी को आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इंटू में कौन है cos 4x है, बिल्कुल सही है, और फिर से इंटू यहाँ पे देंगे 2 साइन 2x, साइन 2x, और ये भी तो 2x ही है तो इसको भी लिख दो cos 2x। अब देखो ये फॉर्मेट देखो, 2 था तो 1 है, यह भी 2 है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, हम इस फॉर्मेट में लेके आएंगे क्योंकि इस फॉर्मेट में ऑलरेडी गिवन है। 2 देखो यहाँ पे है, 2 यहाँ भी है, तो इस फॉर्मेट में ये है, इस फॉर्मेट में है, हमको इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो ये एंगल 4 है तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये 2 था तो ये 1 हो गया, तो जब ये 4 होगा तो ये 8 ना हो जाएगा, ये 4 है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब 4 है तो 8 हो जाएगा। साइन का कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और ये 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब कितना साइन 4x हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन को जरा ध्यान दो, क्वेश्चन यही था ना और आंसर हमारा यही है ना, तो कोई दिक्कत दोनों में नहीं है। अब यहाँ पे बोल दो कि LHS जो है ना वो किसके बराबर हो गया, RHS के। बिना किसी रुकावट के सॉल्व कर लिए हम लोग, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी आपको लगती है तो कमेंट करके मुझे राय सलाह भी अपना दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, मतलब कितना 40 नंबर क्वेश्चन के साथ आगे मिलेंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।